हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सिमरन हिल्स एस्ट्रो। आज ये वीडियो स्पेशली उन सब के लिए जिन्हें करियर में गाइडेंस चाहिए, जो स्टक फील कर रहे हैं या जिन्हें नहीं मालूम है अब आगे क्या होगा या क्या करना चाहिए। तो आप सब के लिए जून मंथ में करियर के रिलेटेड क्या गाइडेंस है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके करियर से रिलेटेड आप तक पहुंच रही हैं। जस्ट क्लेम द मैसेज अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइंस। आपका क्या सन साइन है, आपके नाम के हिसाब से या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा रिलेट करते हो, आप अपनी राशि पे जाके अपनी प्रिडिक्शंस, अपने मैसेज ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं एंड आपके लिए कौन सी राशि है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो भी नीचे मेंशन्ड है। आप उसके साथ रिलेट करके अपनी सन साइन को डायरेक्टली जाके सुन सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आप और हम मिलके ग्रो करें और डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक साथ ग्रैब करें। लेट्स बिगिन विद प्रेयर्स। I request the divine powers of the universe to kindly come here, guide me for the right peace, prosperity for me and my audience. जो भी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उन तक डिवाइन ब्लेसिंग्स पहुंच रही हैं। ग्रैब कीजिए, इन सबको क्लेम कीजिए। जस्ट कनेक्ट विद द डिवाइन। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now let's begin with the first Aries. Aries के लिए जून मंथ में करियर गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। द स्टार की एनर्जी है, दैट मीन्स के अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल भी हो सकती है, लेकिन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। ट्रैवल कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो करियर के रिलेटेड आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे, या फिर अगर आप कहीं भी स्टक हो और आपकी अपॉर्चुनिटीज को आप सही से ग्रैब नहीं कर पा रहे हो तो एक शॉर्ट ट्रैवल करके आइए। आपको डेफिनेटली वो मिलेगा जो आप चाहते हो। आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी, आपके फाइनेंसेस उतने ग्रो होंगे जो आप कह सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा फील करेंगे। एक सेलिब्रेशन का माहौल आ रहा है, दैट मीन्स के अपॉर्चुनिटीज के साथ एक फ्लो और फ्लो के साथ सेलिब्रेशंस आपके लिए आ रही हैं। तो एरीज के लिए जून मंथ करियर वाइज बहुत ही बेटर रहने वाला है। जस्ट क्लेम दिस मैसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, टॉरस। देखते हैं टॉरस के लिए जून मंथ में करियर गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, तो एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ सकता है। डेथ की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ तो डेफिनेटली है, लेकिन आफ्टर अ ट्रांसफॉर्मेशन एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। हो सकता है आप किसी करियर को पहले ड्रॉप कर चुके थे, उसके साथ आप दोबारा से कोलैबोरेट करें, दोबारा किसी अपनी जॉब में या फाइनेंसेस में जाएं। जिस भी चीज़ को आप ख़त्म कर चुके थे उसके साथ दोबारा से जुड़ने का टाइम हो सकता है। और जो भी आपके साथ इस टाइम होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो सडन होगी, वो एक तरह से आपको ब्लेसिंग की तरह मिल रही है। तो अपने जो भी सीनियर्स हैं, आपके जो भी गाइड करते हैं आपको, चाहे आपके ऑफिस में, बिजनेस में, आपके करियर के रिलेटेड जो भी आपको सीनियर लगते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट एज, इट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में या पोजीशन में जो आपके सीनियर हैं उनको अपनी डेडिकेशन शो कीजिए, क्योंकि उसी से आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाली है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी फैमिली में भी स्टेबिलिटी लेके आएगी। तो दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। बट हाँ, सडन ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकता है। तो याद रखिए इस वीडियो को कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स आई हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ग्रोथ के लिए, आपको एक रिफर्बिश करने के लिए आ रही है। तो एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, जेमिनाई। जेमिनाई के लिए जून मंथ में क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है फॉर द करियर, लेट्स सी। आपको अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं ग्रोथ के लिए, लेकिन डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। दैट मीन्स के ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली आपको आ रही हैं, बट मे बी बाय द एंड ऑफ जून वो आएंगी आपके पास। स्टार्टिंग में आप एक शॉर्टकट कोई रास्ता लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई शॉर्टकट ले लूँ तो उससे मे बी मुझे ऑब्स्टेकल्स ना आए, स्ट्रगल ना आए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ना कीजिए। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपका एक भी गलत वर्ड आपके ऑब्स्टेकल्स को बढ़ा सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के बोलिए। जेमिनाई
में हैं तो मरकरी के साथ डेफिनेटली आप रिलेटेड रहते हैं, बोलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी पे आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है, इसीलिए ऑब्स्टेकल्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बट इफ़ यू काम डाउन, 2 बारी सोचेंगे फिर बोलेंगे तो डेफिनेटली आगे तो बढ़ना ही है। उसके लिए बढ़ना आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स थोड़े कम हो जाएंगे, ब्लेसिंग्स ऐड ऑन हो रही हैं, तो काम में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, एड ऑन ब्लेसिंग्स आएंगी आगे, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ आपकी इमोशनल ग्रोथ होगी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ से। आपको फाइनेंस जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आप इमोशनली भी अपने आप को स्टेबल होते हुए देखोगे, तो दैट मीन्स कि वो सब तो आ ही रहा है, मगर उससे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थिंक बिफोर यू स्पीक, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। क्लेम दिस मैसेज, ऑल द वेरी बेस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कैंसर। देखते हैं कैंसेरियंस के लिए जून मंथ में करियर गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, तो न्यू ग्रोथ, आप किसी न्यू पोजीशन की वेट कर रहे हो, न्यू जॉब की वेट कर रहे हो सकते हो, वो आपको जून मंथ में मिलेगी, आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। तो एक प्रमोशनल, एक कहते हैं ना सिर पे ताज मिल रहा है, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपको आगे लेके जा रही है। कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं होता, आप कैसे लिखते हो, कैसे सोचते हो, किस तरह खुद को प्रेजेंट करते हो, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। इवन आपके हाव भाव, ये सब भी कम्युनिकेशन होते हैं। मतलब जिनके पास स्पीच नहीं है, क्या वो कम्युनिकेट नहीं करते? नो, दे ऑल्सो कम्युनिकेट। सो कम्युनिकेशन इन एवरी वे विल मेक यू गुड इन योर ब्लेसिंग्स। ग्रोथ देगी आपको, करियर में ग्रोथ देगी। छोटी मोटी चीज़ें आपके सामने अड़चन आ सकती है, बट दैट इज ओके, यू कैन हैंडल देम एंड यू नो देम वेल। आप भी जानते हो कि आप हैंडल कर सकते हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो डिवाइन एनर्जीज पे, जजमेंट पे विश्वास करते हो कि जो आपने किया है अच्छा या बुरा, उसका मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसका मुझे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, एंड यू लिव इट टू द डिवाइन। आप एक एक्सप्रेस करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि मुझसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई हो सकती है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, नोइंगली अननोइंगली कुछ गलती हुई है तो उस चीज़ की वजह से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी जो एक ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर, उसकी वजह से आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। ऑलरेडी ग्रोथ है, स्टेबिलिटी रहेगी, आप खुद की केयर करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। प्रमोशन के लिए अगर आप लुक आफ्टर कर रहे हो तो वो भी आपको मिल सकती है, उसके लिए आपको एक स्टेप अप तो डेफिनेटली इस मंथ में हो रहा है। तो कीप ट्रस्टिंग द डिवाइन, दैट इज द ब्लेसिंग फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, लियो। देखते हैं लियो के लिए जून मंथ में करियर गाइडेंस क्या है। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपको करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, ब्लेसिंग्स भी आ रही है, एड ऑन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फाइनेंसेस एड ऑन होंगे, एक विक्ट्री का कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आएगी, आपको आभास होगा दैट यू आर ग्रोइंग, यू हैव वॉन वॉट एवर यू हैव डन, उसकी वजह से आप जीते हो तो वही खुशी महसूस होगी। लेकिन आपको सजेशन ये है कि वो खुशी को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस मत कर देना कि नज़र लग जाए, और ईगो में मत आ जाना, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। आपको इस ग्रोथ को अगर परमानेंट रखना है तो आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, आपको उनको पहचानना होगा, अपनी विजडम को अपनी विक्ट्री के साथ और ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पोजीशन ग्रो होगी वैसे वैसे आपकी विजडम भी ग्रो होनी चाहिए। तो अपनी नॉलेज पे वर्क कीजिए, अपनी एजुकेशन पे वर्क कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आप जिस भी करियर फील्ड में हैं उसके रिलेटेड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहेंगे तो आप और ज़्यादा ग्रो होते रहेंगे, एंड आपको ये पहचानना बहुत इजी हो जाएगा कि आपके आसपास कौन रियली आपको सपोर्ट करता है और कौन सिर्फ आपको बटरिंग कर रहा है, या मे बी उसकी इंटेंशन ये हो सकती है कि अगर ये गलत भी कर रहा है तो भी मैं इसको वाहवाही कर दूँ, इसको गुड बोल दूँ, सो दैट कि ये गलती करता रहे और उसका कहीं ना कहीं इसको नुकसान हो या इसको उसकी वजह से जॉब में कोई लॉस हो। तो ये किसी की इंटेंशन हो सकती है आपके आसपास, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी इंटेंशन एक्चुअली आपको आगे बढ़ाने में, आपको गाइड करने में, और किसकी इंटेंशन आपको सिर्फ चापलूसी करने में है। अपनी इस विजडम का यूज़ करते रहोगे, अपनी सियानप का, एक जो हम सियाने हैं ना, मतलब हम बहुत वाइज है, हमें नॉलेज है, उसको सही तरीके से यूज़ करते रहोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, और ये ग्रोथ स्टेबिलिटी आपके साथ रहेगी, नहीं तो ये आपके हाथ से फिसल जाएगी। ग्रैब दिस मैसेज, ऑल द वेरी बेस्ट।
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वर्गो, देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए जून मंथ में करियर गाइडेंस क्या है। ओके, तो स्टेबिलिटी है, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन एक विजन नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपको ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आप उस पर वर्क भी कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंसेस को अपने पास कंट्रोल रख सकते हो, आपको समझ है उस चीज़ की, एंड फेयर इनफ कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए कहाँ कैसे पॉलिटिकली प्ले करना है, अपने फाइनेंसेस को किस तरह से स्टेबल करना है, खुद की ग्रोथ के लिए कैसे वर्क करना है, यू डू इट एंड दैट इज़ ओके, बिकॉज हमें ग्रोथ के लिए जब वर्क करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी ईमानदारी रखते हुए हमें कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बट नॉट फॉर किसी के बुरे के लिए नहीं, अपने अच्छे के लिए आप वो करते हो, ठीक है, दैट इज़ गुड। सो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन एक विजन नहीं है, आपको नहीं पता अब आगे क्या होना है, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए सजेशन यही है कि दैट ओपन अप योर थॉट्स, अपने थॉट्स को विजडम की तरफ लेके जाइए। जो एक स्टेबिलिटी, एक आपने वो रखा हुआ एनर्जी को ना दबा के रखा हुआ कि ये जो मेरा होल्ड है ये कहीं जाए ना, उस होल्ड को आपको छोड़ना नहीं है, बट उस होल्ड के साथ नए थॉट्स ऐड ऑन करने हैं, आगे बढ़ने का थॉट आपको ऐड ऑन करना है। जब आप सोचना शुरू करोगे, जब आप ओपन अप होके आप किसी के साथ अपने थॉट्स शेयर भी कर सकते हो, जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आपको मिलेगी मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट लिब्रा, देखते हैं लिब्रा के लिए जून मंथ करियर वाइज कैसा जाने वाला है। न्यू शुरुआत है, कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं, जैसे ही आप उनको सॉल्व करोगे, द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग, जैसे ही आप उनके बारे में सोचोगे क्या सही है क्या गलत है, किस तरह मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ, जैसे आप उस पर वर्क करना शुरू करोगे आपका हर एक किया हुआ काम फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, एंड द हाई प्रीस्टेस। तो दैट मीन्स तो जून मंथ में आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ में इफेक्ट करने वाली हैं, और न्यू बिगिनिंग्स, न्यू रास्ते पे आप डेफिनेटली चल रहे हो, आप बहुत बैलेंस्ड हो और अपने उसी बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अपने ही टैलेंट को कहीं ना कहीं देखना भूल रहे हो। अपने टैलेंट पे वापस गौर कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको जो रास्ता दिखा रही है वो ही आपको फ्रूटफुल वे पे लेके जाएगी। ईगो में मत आइएगा कि मैं बहुत ग्रो हो गया हूँ, मुझे एक सीनियर पोजीशन मिल रही है या मैं ग्रोथ की तरफ चल रहा हूँ। रिमेंबर दैट द मून लुक्स गुड ऑन द हेड, वो सिर पे ही ऊपर अच्छा लगता है, आसमान पे अच्छा लगता है, अगर चंद्रमा आपके पैरों में आ जाए तो वो ईगो बन जाती है, दैट इज़ नॉट अ गुड फ्लो ऑफ एनर्जी। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जब आप सही रास्ते पे चलोगे और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हुए, उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ोगे, छोटे मोटे रिस्क लेते चलोगे, लेकिन कौन आपको गाइड कर रहा है, कौन सही गाइड कर रहा है, वो उनका हाथ पकड़ते हुए साथ में चलोगे तो डेफिनेटली यू विल ग्रो एंड दिस ग्रोथ विल रिमेन विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्कॉर्पियो, देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए जून मंथ में करियर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मैं स्टेग्नेशन देख रही हूँ, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो करियर है, आपके फाइनेंसेस है, जून मंथ में स्टेगनेंट रहने वाले हैं। आप ग्रोथ के लिए लुक आफ्टर कर रहे हो, आप चाहते हो कि आगे बढ़ो, लेकिन आपके थॉट्स में ना वो पुराना वो टाइम चला हुआ जिस टाइम पे शायद आप बहुत अपने आप को इमोशनली हैप्पी देखते थे, चाहे आप उतने ग्रो नहीं थे, उतने अच्छे नहीं थे करियर में, लेकिन यू वर वेरी कामिंग, आपको बहुत अच्छा लगता था, आप रिलैक्स्ड रहते थे, आप वो टाइम मिस कर रहे हो। इस करके इस टाइम को ना आप करियर को अपने इंजॉय नहीं कर पा रहे हो और आपकी लाइफ में एक स्टेग्नेशन फील कर रहे हो कि ना तो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ और ऑब्वियसली पीछे तो जा ही नहीं सकते। तो आपके लिए सजेशन एंड गाइडेंस यही है कि पुराने थॉट्स को होल्ड मत करके रखिए, आगे बढ़िए। जितना होल्ड करके रखेंगे वो तूफान की तरह आपकी लाइफ को ना उथल पुथल कर देंगे। तो डोंट होल्ड द ओल्ड थॉट्स, आगे कुछ रास्ते हैं उनकी तरफ देखिए, वो आपको ग्रोथ देंगे, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे और आप दोबारा इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रांग होता हुआ पाएंगे। लेकिन एक पुश चाहिए आपको, अपने आप को पुश कीजिए आगे बढ़ने के लिए, स्टेग्नेशन में मत रहिए, यहाँ रुके मत रहिए, आगे बढ़िए। आप रेडी हो, सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। खुद पे ट्रस्ट करके खुद को पुश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आगे आपको फिर से इमोशनल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी और कामनेस जो आप कहीं मिस कर रहे हो वो आपको वापस मिलेगी। क्लेम दिस एनर्जीज एंड पुश योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेजिटेरियस, देखते हैं सेजिटेरियस के लिए जून मंथ करियर वाइज कैसा जाने वाला है। ग्रोथ, गाइडेंस, द हेरोफेंट की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपकी अपनी विजडम, आपकी अपनी नॉलेज आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। आपके जो भी गुरु रहे होंगे, जो भी आपके टीचर रहे होंगे, जिनसे आपने इस करियर में आगे बढ़ना सीखा है, जिन्होंने कभी भी आपको इस करियर में अपने करियर पाथ पे आगे बढ़ना सिखाया है, उनकी गाइडेंस आपको और मिलेगी, एड ऑन होगी आपकी विजडम में, और आपको मालूम है कि सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं जहां भी आप स्टक हो। स्टिल यू आर गेटिंग द गाइडेंस, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। उसकी वजह से आप आगे बढ़ते ही जाओगे। आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, जो एक फायर एनर्जी हमारे अंदर होती है, जिसकी वजह से हम ग्रो कर पाते हैं, हमारे करियर में ग्रोथ होती है, वो हमारे अंदर छुपी भी होती है, और लेकिन वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एनर्जी, तो हम एग्रेशन में आ जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें चीज़ों को, जबकि वो सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही हिडन होते हैं। तो वो हिडन सॉल्यूशंस को आपके अंदर से निकालने के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी। दैट मीन्स सॉल्यूशंस आर देयर, जस्ट उनको कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी गाइडेंस आपको जैसे मिलेगी, आप डेफिनेटली आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी एनर्जी को यूं ही कंट्रोल करते रहिए, बैलेंस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये रुकने का टाइम नहीं है, दिस इज द टाइम टू मेक द फ्लो इन योर लाइफ, और ये फ्लो आपकी लाइफ में बना रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद करा दूं कि आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन भी दबाना है, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें और हम यूं ही कनेक्टेड रहें और आपको यूं ही डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती रहे। नाउ देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए जून मंथ में करियर वाइज क्या मैसेज आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप ना सोच बहुत ज्यादा रहे हो एक्चुअली। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे ही कार्ड्स ये बता रहे हैं, सभी एनर्जीज ये बता रही हैं कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन अब आप ना टायर्ड फील कर रहे हो कि ग्रोथ नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं, कैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस एंड बहुत बहुत कुछ आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है। प्योर थॉट्स हैं, लेकिन डेफिनेटली इस टाइम वो ना नेगेटिव साइड लेके जा रहे हैं आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो आप कर रहे हो, जो भी आपके पास है इस टाइम, पोजीशन है, काम है, वो आपके पास इनफ है, आप उसी पे वर्क करके आगे ग्रो करोगे और ग्रोथ डेफिनेटली होगी, बिकॉज यू हैव दैट टैलेंट विद यू, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। आपने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया हुआ है, और जो लास्ट आपको काम करना वो भी आप ही के हाथ में है। स्टेबिलिटी आपके हाथ में, आप स्ट्रॉन्ग खड़े हो, आप थक गए हो, आई नो इट, द डिवाइन ऑल्सो नोज इट, लेकिन आप गिव अप नहीं कर सकते इस टाइम पर, आप करोगे भी नहीं। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड। आफ्टर ऑल कैप्रिकॉर्न हो तो अपने आप को होल्ड करना, कर्म करना आपको आता है, काम करना आपको आता है, तो काम करते रहिए। शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ मत देखिए। ये मत सोचिए कि आज मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, आज मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज यही थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं कि आज क्या होगा, आज क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, इन दिनों में मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना काम कर रहा हूँ मुझे। इस सब के बारे में मत सोचिए, आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए बहुत कुछ डिवाइन ने ब्लेसिंग्स रखी हुई है। उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तरफ सोचिए, लोगों से 2 स्टेप आगे सोचिए, आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे एंड डिवाइन विल डेफिनेटली गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट एक्वेरियस, देखते हैं एक्वेरियंस के लिए जून मंथ में करियर गाइडेंस एंड मैसेज क्या आ रहा है। ओके, बहुत सारी मेहनत करी है, नाउ इज द टाइम टू रीप द फ्रूट्स ऑफ वॉट एवर यू हैव सोन। जो भी आपने बीज लगाए थे ना, अब उसके फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, आप उसको अपने पास होल्ड भी करके रखेंगे। एक प्योर थॉट, एक स्ट्रेंथ वाला थॉट आपके माइंड में आ रहा है, और उसी वजह से आपको और ब्लेसिंग्स मिल रही है। सो वॉट एवर यू हैव, इस टाइम पे आप एक बहुत कंटेंट सिचुएशन में हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हुई हैं, आपको बहुत कुछ मिला है, दैट इज़ योर थॉट। आपका ये थॉट है, वो ब्लेसिंग्स मानते हो आप, जो भी आपने इस टाइम तक बनाया है, पाया है, काम किया है, उसकी वजह से जो आप ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हो और थैंकफुल, एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपके अंदर है, उसकी वजह से डिवाइन आपको और ब्लेसिंग्स दे रही है। तो आपके पास जो भी है उसमें एडिशन होने वाला है, न्यू ग्रोथ मिलने वाली है, आपको प्योर डिवाइन एनर्जीज आपके पास आ रही है, ओवरफ्लो होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू ओवरफ्लो इन योर करियर।
आप डेफिनेटली उस इमोशन को कंट्रोल कीजिए, उसको आगे बढ़ने में आपको हेल्प की तरह, एक एड की तरह लेके चलिए, क्योंकि आगे बढ़ना अब आसान नहीं है। आपने बहुत कुछ बनाया, अगर न्यू कुछ ऐड ऑन हो रहा है, उस ओवरवेलमिंग ग्रोथ को, ओवरवेलमिंग जो न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू इमोशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर, उनके साथ आगे बढ़ना एक स्ट्रगल रहेगा। तो स्ट्रगल आपको और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ भी लेके जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओवरवेल नहीं होना है, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्टेंस देनी है, एंड शेयर योर ग्रोथ विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके आसपास लोग हैं। किसी गरीब की हेल्प कीजिए, किसी नीडी की हेल्प कीजिए, आपको ये ओवरवेलमिंग ग्रोथ को हैंडल करने में हेल्प करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, पाइसेस। देखते हैं पाइसेस के लिए जून मंथ में करियर ग्रोथ के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेज है। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो थॉट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, तो थॉट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। ये मंथ में भी मैं आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड एनर्जी में देख रही हूँ। थॉट है आगे बढ़ने का, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपके पास, आप आगे बढ़ोगे भी, आपको ग्रोथ भी मिलेगी। आप नेक्स्ट जो भी स्टेप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे आपके लिए वेट कर रही है। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि आप खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप रिलैक्स होके लेटे हुए हो और रिलैक्स होके बैठे हुए हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी फैमिली, मेरे सब आसपास लोग खुश हैं, हैप्पी हैं, तो मैं भी जो कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको अपने लिए वर्क करना है। अपने जो भी थॉट्स हैं उनके ऊपर वर्क कीजिए, उनको प्रैक्टिकलिटी में लेके आइए। थॉट्स को जब प्रैक्टिकलिटी में लेके आएंगे तभी ये जो स्टक थॉट्स है ना आपके, आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ एक जगह पे, लेकिन ठीक है बाकी सब मेरे आसपास के खुश है, पर उस स्टक एनर्जी से आप निकलना भी चाहते हो, पर निकलोगे कैसे? जब आप अपने थॉट्स को प्रैक्टिकलिटी में लाओगे। जैसे आप प्रैक्टिकलिटी में लाओगे, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके थॉट्स को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एंड आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। न्यू कम्युनिकेशन वेज आपके लिए ओपन होंगे, न्यू रास्ते आपके लिए ओपन होंगे जो आपको लीडरशिप की तरफ लेके जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये गाइडेंस और ये डिवाइन मैसेज आपको आपके करियर पाथ पे चलने में इस मंथ में बहुत हेल्प करेगी। और एक करियर जो ऐसी चीज़ है, वो आपकी एक मंथ को नहीं, आगे के बहुत लंबे टाइम के लाइफ को डिटरमाइन करता है। तो आप इस गाइडेंस को क्लेम कीजिए, इसकी जो भी मैसेज आपके पास आया उसके ऊपर वर्क कीजिए। ये डिवाइन मैसेज जो आपके करियर के लिए आपको एक गाइडेंस आई है, इसको आप अपने पास सेव कर लीजिए, सो दैट कि आपको ये यूं ही हेल्प करती रहे ग्रोथ के लिए। क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक मंथ में नहीं, आगे भी बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट करता है एक दिन का डिसीजन। इस करके इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम कीजिए। अपना सनसेन आप नीचे मेंशन कीजिए, हो सकता है आपके लिए एक पर्टिकुलर एक सिलेक्टेड मैसेज आपके लिए मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूं। होप अगर डिवाइन आपको सिलेक्ट करेगा, बट आपका मैसेज वो डिटरमाइन करेगा। इसी तरह यूं ही मुझसे मिलते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना सिमरन हिल्स को नहीं भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।